हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन में ये दोनों क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। पहला देख लेते हैं। दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देख लेते हैं। प्रूव दैट एफ ए प्लस इक्वल्स टू समीशन इन्फिनिटिव एन इक्वल्स टू 0 ए प्लस एन अपॉन ए इंटू डेल्टा एन। सॉल्व करेंगे स्टेप फर्स्ट बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन से ये लिख लेंगे एफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा जेड इक्वल्स टू समीशन इन्फिनिटिव एन इक्वल्स टू 0 ए एन अपॉन बी एन अपॉन सी एन जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन इक्वल्स टू समीशन इन्फिनिटिव एन इक्वल्स टू 0 डेल्टा एन। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। इस पूरे की जगह डेल्टा एन लिख दिया, तो वेयर डेल्टा एन क्या आ जाएगा, ए एन। डेल्टा एन की जगह ये पूरा लिख देंगे। डेल्टा एन इक्वल्स टू ए एन बी एन अपॉन सी एन जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। अब स्टेप 2 करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिग्यूअस फंक्शन एफ ए प्लस इक्वल्स टू एफ ए प्लस 1 कोमा बी कोमा सी कोमा जेड इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटिव ए प्लस 1 एन। यहाँ पे इस डेफिनेशन से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस 1 एन आ जाएगा, बी एन अपॉन सी एन इंटू जेड की पावर एन फैक्टोरियल एन। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देंगे। अब देख लेते हैं स्टेप थर्ड। सिंस अल्फा एन इक्वल्स टू अल्फा एन इक्वल्स टू गामा अल्फा प्लस एन अपॉन गामा अल्फा जेड प्लस 1 इक्वल्स टू जेड गामा जेड। हम जानते हैं ये दोनों फॉर्मूले, अल्फा एन का मान ये होता है, जेड प्लस 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं। बिफोर ए प्लस 1 एन, इसकी जगह ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए प्लस 1 एन को क्या लिख सकते हैं, अल्फा की जगह आ जाएगा ए प्लस 1 और प्लस एन अपॉन बटे में अल्फा है तो गामा ए प्लस 1 इक्वल्स टू एन को पहले लिख देंगे और प्लस 1 को बाद में लिख देंगे, तो गामा ए प्लस 1। यहाँ पे फिर से वो फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन गामा ए प्लस एन अपॉन ए गामा ए। अब इसको लिख सकते हैं गामा ए प्लस एन अपॉन गामा ए को लिख सकते हैं ए एन, तो ए एन प्लस एन अपॉन एन और ए एन। इक्वेशन नंबर थर्ड। यूजिंग 3 and 2 वी गेट। इक्वेशन नंबर थर्ड और 2 दोनों को लेंगे, तो एफ ए प्लस इक्वल्स टू समीशन इन्फिनिटिव एन इक्वल्स टू 0 ए प्लस एन अपॉन ए एन बी एन अपॉन सी एन डॉट जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटिव ए प्लस एन अपॉन ए, ये तो ऐसा कैसा ही आ जाएगा, और डेल्टा एन का मान क्या था, हमने दी थी उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिख देंगे डेल्टा एन का मान, ये पूरा क्या था, डेल्टा एन था।
और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया है। अब देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एफ बी प्लस इक्वस टू समीशन एन इक्वस टू 0 टू इन्फिनिटिव बी प्लस एन अपॉन बी डेल्टा एन। पूरा सेम होगा वैसे का वैसा ही। फिर से हम मानेंगे सोल्व स्टेप फर्स्ट बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन एफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा जेड इक्वस टू समीशन एन इक्वस टू 0 टू इन्फिनिटिव ए एन बी एन अपॉन सी एन जेड की पावर एन फैक्टोरियल एन। फिर से इस पूरे की जगह डेल्टा एन लिख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। वेयर डेल्टा एन का मान पूरा क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा इसको लिख देंगे यहाँ पे। तो डेल्टा एन इक्वस टू ए एन बी एन अपॉन सी एन इंटू जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। स्टेप 2 बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिग्यूअस फंक्शन एफ बी प्लस इक्वस टू ए कोमा बी प्लस 1 कोमा सी कोमा जेड एफ बी प्लस समीशन एन इक्वस टू 0 टू इन्फिनिटिव ए एन बी प्लस 1 एन अपॉन सी एन जेड की पावर एन अपॉन एन। सिंस वही दोनों फॉर्मूले लिख लिए, बी प्लस 1 एन इक्वस टू, इसमें ये लगा देंगे b प्लस 1, ये पूरा फॉर्मूला लगा देंगे तो b प्लस 1 प्लस एन ये आ जाएगा। फिर इसको लिख सकते हैं b प्लस एन अपॉन बी बी एन। इक्वेशन नंबर सेकेंड यूजिंग 3 and 2 वी गेट एफ बी प्लस इक्वस टू समीशन इन्फिनिटिव एन इक्वस टू 0 ए एन बी एन अपॉन सी एन बी प्लस एन अपॉन बी इंटू जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। तो b प्लस एन अपॉन बी तो ऐसा कैसा लिख देंगे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डेल्टा एन का मान रख देंगे। तो समीशन एन इक्वस टू 0 टू इन्फिनिटिव b प्लस एन अपॉन बी डेल्टा एन। तो ये प्रूफ हो गया है, यही हमें प्रूफ करना था। चैनल पर नए आए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।